सूर्योदय हो गया। लोग जहां तहां खड़े होकर के विचार करने लगे, अभी तक आज महाराजा श्री उठे क्यों नहीं, कारण क्या है? आज तो राजा अभिषेक का समय होने जा रहा है, आज अभी तक महाराज उठे ही नहीं। अरे महाराज जी के लिए तो वर्णन आया है ना कि पीछे ले अपार, अरे भूपनीत जागा, कहा जो हमई बड़ा चर जलागा। महाराज श्री तो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, आज अभी तक उठे क्यों नहीं, कारण क्या है? लोगों ने सुमंत को बुलाया, कहा ये सुमंती, अरे जाकर के देखो ना महाराज श्री उठे क्यों नहीं, कारण क्या है? आज महाराज सुमंती महाराज श्री की महल की तरफ जा रहे हैं। गेट के सामने पहुंचते हैं, दरवाजा बंद है, कोई आवाज नहीं आ रही है। दरवाजे के सामने सुमंत जी जाकर के खड़े हो जाते हैं। आवाज उनको क्या सुनाई पड़ रही है? 14 वर्ष की आवाज अयोध्या की दीवारों से टकरा करके वापस हो रही है। ये कैसी आवाज आ रही है? तापस भेष विशेष उदासी, 14 बारिश राम बनवासी, 14 बारिश राम बनवासी। महाराज सुमंत महल के सामने खड़े हैं, अंदर कैसे प्रवेश करें? कहीं भी महाराज पति पत्नी एकांत में रहते हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि अंदर प्रवेश कर जाए। सुमंत बाहर से खड़े होकर के दरवाजा खटखटाते हैं। महारानी कैकेयी उठकर के दरवाजा खोलती हैं। सुमंत अंदर प्रवेश करते हैं ना, देख रहे हैं महाराज श्री तो मूर्छित पड़े हुए हैं। पूछने लगे, महारानी आज महाराज श्री उठ क्यों नहीं रहे हैं? अरे प्रातः काल हो गया, सूर्योदय हो गया, 8 बजने को आ गए, अभी तक उठे क्यों नहीं? महारानी कैकेयी ने कहा, क्या बताऊं महाराज? कहा क्या हुआ? कहा परियन राजहि नींद निसी, परियन राजहि नींद निसी, हे तू जानो जगदीशो, और राम राम रटी भोर किया, अरे कही न मरम महिषो। राम राम कहते हुए भोर हो गया, कुछ भेद समझ में नहीं आया। ये सुमंत एक काम करो ना, जाकर के पहले राम को बुला कर के लाओ ना। अरे आन हो राम ही बेगी बुलाई, राम बेगी बुलाई, समाचार तब पूछ हुआ, समाचार सब पूछ हुआ। ये बड़ा सुमंत जी ने कहा, हे महारानी कान खोल करके सुन लो, मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूँ, सेवक तो महाराज श्री का हूं ना। तुम मुझे कहाँ भेज रही हो, क्या आदेश कर रही हो, पहले कारण तो बताओ ना। आज महारानी कैकेयी निरुत्तर हो जाती है। यह शब्द महाराज श्री के कानों में पड़ता है, मानो हाथ उठा करके सुमंत को इशारा करते हैं, जाओ सुमंत जाओ ना, अरे जाओ राम को लिवा करके आओ ना। कहा चले वो सुमंता, अरे राव रोख जानी, चले वो सुमंता राव रोख जानी, नखी कुचाला कछुकी है उरानी, कुचाल कछो है उरानी, कुचाला कछुकी ही अरानी, कुचाल कछो है उरानी। महाराज सुमंत जी वहां से निकले तो महाराज श्री की तरफ ने देखा,
समझ गए कि लगता है इसमें कोई चाल जरूर है, महारानी ने कोई चाल जरूर किया है। सुमंत जी राम जी के पास जा रहे हैं, उधर राम जी की दृष्टि पड़ती है ना, कहा राम सुमंत ही आवत देखा, 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 राधा रखीना पिता समलेखा, आदर कीना पिता समलेखा। राम जी ने सुमंत को आते ही ये देखा तो उन्हें लगा कि मेरे पिताजी आ रहे हैं। महाराज जी साष्टांग उनके चरणों पर दंडवत करते हैं। आज सुमंत जी ने राम जी को देखा, निरखी बदना कही भूप रजाई, निरखी बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। अरे रघुकुल के दीपक जो श्री राम है ना, उन्हें सुमंत जी लिवा कर के जाते हैं और जो महाराज श्री के पास पहुंचते हैं ना, कहा जाई दीख रघुवंश मणि, रघुवंश की मणि जो श्री राम है, जाकर के अपने पिताजी को देखा मूर्छित पड़े हुए हैं। पूछने लगे माँ कारण क्या है, आज पिताजी बोल क्यों नहीं रहे हैं, कहीं मुझसे कोई अपराध हो गया क्या। महारानी कैकेयी ने कहा रे राघव, भला तुमसे कुछ अपराध हो सकता है क्या। नाना तुमसे भला कौन सा अपराध हो सकता है। कहा फिर पिताजी बोल क्यों नहीं रहे हैं। महारानी कैकेयी ने कहा अरे राघव एक बात बताऊं, तात सुनहु सब कारण भाख हूं, मैं तुझे पूरा कारण बता दे रही हूं। का तात सुनहु सब कारण भाख हूं, अरे दुई बर मांगहु भूपति पाही, कहा एक राज्य तुम्हें ललना, अरे एक राज्य तुम्हें ललना, अब ये कसराम बसही बन माही। मैं तो भैया राम तुम्हारे लिए तो 14 वर्ष का वनवास मांग चुकी हूँ। आज महाराज राम जी ने जब ही वनवास का नाम सुना तो ऊपर से तो हंसने का वातावरण नहीं था भक्तों, लेकिन मन ही मन मुस्कुराने लगी। कहा मन मुस्काई भानु को लभानु, राम सहजानंद निदानो, मन मुस्काई